हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो गाइस, हमारे पास पाइथन में 3 टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट एंड उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने कमेंट्स में ही फाइल में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और इस फाइल को मैं यहाँ पे अपने गिट की रिपोजिटरी पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो पहले के 4 फाइल्स हैं, ठीक है, जो पहले के 4 ट्यूटोरियल्स हैं, इनको मैं अपने गिट के अपनी गिटहब की रिपोजिटरी पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप कोड का एक्सेस ले सकते हो और कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी हम ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, जो भी हम वीडियोस में लेके आऊँगा, उन सभी का जो कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर मैं सभी जो फाइल्स हैं वो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो अब वहाँ पे जाके आप कोड का एक्सेस भी ले सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट क्या, इफ स्टेटमेंट बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये सिचुएशन हो, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो ही ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं आपको, अब लेट्स से मैं कोई प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज, ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी ही होगी। ठीक है, एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अगर मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, ये देखिए इसने यहाँ पे लिख दिया दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा वो इसने प्रिंट करवा दिया। बट मैं ये चाहता हूँ कि एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो, ठीक है, जिसके तभी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो चले, हर बार ना चले। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, ठीक, अगर तुम एग्ज़ाम में लेट्स से 80-90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे तो हम आपको मोबाइल लेके देंगे या लैपटॉप लेके देंगे या प्ले स्टेशन लेके देंगे, वट एवर जो भी डिमांड होती है हमारी। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लेके देंगे। ठीक है, तो वो जब 90% से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक इसको चेंज कर देता हूँ, तो ही प्ले स्टेशन मिलेगी। ठीक है, कब मिलेगी? ठीक है, प्ले स्टेशन कब मिलेगी? अगर मार्क्स जो हैं वो 90% से ऊपर होंगे। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मार्क्स इज इक्वल्स टू 9 या फिर 95, मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स इज इक्वल टू 95 लिए। तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे मैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तभी कंडीशन प्रिंट हो अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, और यहाँ पे कोलन लगाएंगे और जो ये प्रिंट लगाएंगे हम ये इफ़ के अंदर लगाएंगे। ठीक है, और इसका भी आपको ध्यान रखना है इंडेंटेशन का। ठीक है, जो पाइथन है, पाइथन के अंदर हम कभी भी कर्ली ब्रेसिस का यूज़ नहीं करते ब्लॉक के लिए। ठीक है, ब्लॉक के लिए पाइथन में इंडेंटेशन यूज़ होती है, जैसे जावा में या फिर C++ में जैसे हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैं जावा में इसको लिखता तो मैं कैसे लिखता, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ही हमारा जो ये वाला प्रिंट है ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करता और इसको ऐसे लिखता। ठीक है, इसको ऐसे लिखता। तो यहाँ पे देखो ये हमें क्या यहाँ पे एरर दे रहा है, सिंटैक्स का एरर दे रहा है कि ये सिंटैक्स ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाइथन में हम क्या करते हैं, पाइथन में हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं ब्लॉक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इफ़ के बाद इफ़ के बाद हम यहाँ पे कोलन का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसिस का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं जो भी इसके बाद लिखूँगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद जो भी मैं इसको पेस्ट करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो जो भी इस इंडेंटेशन को फॉलो कर लिए, जो भी लाइंस इस इंडेंटेशन को फॉलो कर रही हैं वो इस इफ ब्लॉक के अंदर हैं। ठीक है, वो इसके इफ ब्लॉक के अंदर है। अगर कोई लाइन यहाँ पे है, ठीक है, अब लेट्स से कोई लाइन ये है,
तो ये वाली जो लास्ट वाली प्रिंट लाइन है, ये वाली जो लास्ट प्रिंट लाइन है, ये इफ़ के अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो इंडेंटेशन है इफ़ ब्लॉक की उसको फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, तो ये इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन ब्लॉक के अंदर है, कौन सी लाइन ब्लॉक के बाहर है। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमारी क्या एग्जांपल थी कि लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो प्रिंट लाइन है वो तभी एग्जीक्यूट हो जब मेरे जो मार्क्स हैं वो 90 से ग्रेटर हैं। मतलब जब ये अगर ये इफ़ ब्लॉक वाली जो ये कंडीशन है, इफ़ की जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होगी तो ही इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी हमने कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तो तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव आएंगे तो ही आपको प्ले स्टेशन मिलेगी। ठीक है, तो ही मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखो मार्क्स में क्या है 90 है, ग्रेटर देन मार्क्स में क्या है 95 है, ग्रेटर देन 90 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी चल जाएगी। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आ गया तो ही प्ले स्टेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा मैसेज को चेंज कर दूँ। ठीक है, मेरे मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो मुझे प्ले स्टेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे प्ले स्टेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, चल तो ये जाएगा ही क्योंकि मैंने सिर्फ मैसेज को ही चेंज किया है। अब लेट से मेरे यहाँ पे 85 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे 85 मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरी जो कंडीशन है वो है 85 ग्रेटर देन 90, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे यहाँ पे ये मेरा मैसेज है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे मार्क्स तो 90 से कम है, तो मुझे प्ले स्टेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी भाई? अगर तुम्हारे मार्क्स ही 90 से कम है, क्या कंडीशन थी कि मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा होने चाहिए तभी प्ले स्टेशन मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ठीक है, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मार्क्स ही नहीं 90 से ज़्यादा है, मार्क्स तुम्हारे 90 से कम है, प्ले स्टेशन मांग रहे हो, पता नहीं क्या करी जा रहे हो तुम, पढ़ते पुढ़ते हो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे मार्क्स 90 से अबव हैं, ठीक है, तो अगर लेट से 91 है, अब तुम्हारे नेक्स्ट जो तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ उसमें तुम्हारे 91 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में 91 आ गए और हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो आपने बोला अरे मेरे तो मार्क्स 90 से ज़्यादा आ गए, अब तो मेरे को प्ले स्टेशन चाहिए। आपने बोला था मम्मी या पापा, आपने बोला था लास्ट सेमेस्टर में कि 90 से ज़्यादा लेके आओ मार्क्स तो प्ले स्टेशन मिल जाएगी, अब आ गए हैं तो लेके दो प्ले स्टेशन। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी में भी मैंने लिखा था, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा जो इफ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इफ़ में क्या होता था, जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होता था, ठीक है, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होती थी तभी हमारा इफ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता था। ठीक है, जैसे हमारे फर्स्ट केस में हुआ, जब मेरे यहाँ पे मार्क्स 85 थे, जब मेरे यहाँ पे मार्क्स 85 थे तो जब मैं इसको रन करता था प्रोग्राम को तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, ये देखो आउटपुट में कुछ भी नहीं आता था। तो हम यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ कंडीशन के अंदर जो कोड है वो चलेगा, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, तो एल्स के अंदर जो कोड है वो चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऊपर वाले कोड को यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, इसके ऊपर मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे इफ़ कंडीशन। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ़ एल्स कंडीशन। तो इफ़ एल्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे लिखा है था इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक्सटेंड्स दी इफ़ स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है,
तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर तो इफ़ ब्लॉक की जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तभी इफ़ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। और उस केस में हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलता। तो एल्स जो ब्लॉक क्या करता है, एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक का कोड तब एग्जीक्यूट होता है अगर हमारे इफ़ ब्लॉक का जो कोड है, ठीक है, वो नहीं चलता। अगर हमारे इफ़ ब्लॉक का कोड नहीं चला तो ही हमारा एल्स ब्लॉक का कोड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा अगर मार्क्स ग्रेटर हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर मार्क्स हमारे 90 से ग्रेटर हैं तो प्ले स्टेशन मिल जाएगी। मेरे मार्क्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेरे मार्क्स 90 से कम है, इसका मतलब मुझे प्ले स्टेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक सैड सा इमोजी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम इमोजी डाल देते हैं। उठा लेगा इमोजी है, हाँ उठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एल्स का ब्लॉक कब चलेगा, जब हमारी इफ़ वाली जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो जाएगी तो हमारा एल्स वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई और इफ़ का कोड एग्जीक्यूट हो गया तो उस केस में एल्स का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे मैंने मार्क्स में क्या लिखा है 85, तो 85 इज़ ग्रेटर दैन 90। इफ़ कंडीशन में क्या है 85 इज़ ग्रेटर दैन 90, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो दैट मीन्स कि हमारा एल्स का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ अब, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके मेरे मार्क्स 90 से कम है, इसका मतलब मुझे प्ले स्टेशन नहीं मिलेगी, और पीछे हमारा इमोजी भी हो रहा है प्रिंट, ठीक है। और अगर मेरे मार्क्स जैसे यहाँ पे 95 आ गए, अगर मेरे मार्क्स 95 आ गए तो मेरा इफ़ वाला कोड चलेगा, एल्स वाला कोड नहीं चलेगा, ठीक है। इसको मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देखो मेरे मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं तो मुझे प्ले स्टेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मामला फिट हो गया इफ़ एल्स का, ठीक है। तो अगर आप इसमें अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैंने जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में बताया ताकि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है इफ़ एल्स का और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो ये था हमारा इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स में हमारे पास दो ही कंडीशन होती हैं, या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। इफ़ में हमारे पास सिर्फ एक ही सिनेरियो था, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ़ एल्स में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होगी तो एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें दो चॉइसेस है हमारे पास। अब हमारे पास केस आता है कि लेट्स से हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। लेट्स मेरे पास तीन चॉइसेस है। अब जैसे यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे तो ये केस हो गया कि अगर 90 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो प्ले स्टेशन मिलेगी, अगर 90 से कम आए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके 89% मार्क्स आए, ठीक है, 1% से आप रह गए, तो फिर आप क्या रोते रहोगे घर वालों के आगे कि नहीं नहीं मेरे तो 89 आए, 1% और आ जाता, ठीक है, तो 1% और आ जाता तो मिल जाती मेरे को प्ले स्टेशन, ठीक है। तो बेचारे घर वालों ने तरस खा लिया तुम पे, तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है ऐसे करते हैं, अगर 90 से ज़्यादा आ गए तो प्ले स्टेशन मिल जाएगी, अगर 80 से 90 के बीच में आए, ठीक है, तो और एक क्या मिल जाएगा, ठीक है, एक साइकिल दिला देंगे, ठीक है। चलो अगर 80 से 90 के बीच में है तो एक साइकिल दिला देंगे, अगर 70 टू 80 के बीच में आए, ठीक है, अगर 70 टू 80 के बीच में आए तो एक चॉकलेट का डिब्बा दे देंगे, ठीक है। अगर 70 से कम आए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो उस केस अब हमारे पास देखो कितने चार केस आ गए, ठीक है। एक 90 से ऊपर है तो प्ले स्टेशन मिल जाएगी, अगर 80 से 90 के बीच में है मार्क्स तो आपको साइकिल मिल जाएगी, अगर 70 से कम है या फिर 80 से कम है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीन सिनेरियो आ गए, तो तीन सिनेरियो को कवर करने के लिए हमारे पास जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस टू बी चेक्ड एंड ओनली वन ऑफ देम शुड बी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब एक बार में तीन में से एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना, या तो मार्क्स जो है वो 80 टू 90 आएंगे या 70 टू 80 आएंगे, ठीक है। अगर 80 टू 90 आएंगे या फिर 90 टू 100 के बीच में एक ही कंडीशन ट्रू होगी मल्टीपल में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इफ़ एलिफ, ठीक है, ये एलिफ एल्स, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो क्या आ जाएगा, 90 से ग्रेटर है तो मुझे प्ले स्टेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला मेरा जो केस है वो है 80 टू 90, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स जो है वो 80 से ग्रेटर हैं एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। अब अगर ये मार्क्स हैं तो क्या मिलना चाहिए, बाइसिकल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरे मार्क्स जो हैं वो 80 एंड, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 80 एंड 90 के बीच में हैं मेरे मार्क्स, 80 एंड 90 में हैं तो मुझे बाइसिकल मिल जाएगी, ठीक है। और जो फोर्थ कंडीशन है, ठीक है, फोर्थ कंडीशन में क्या होगा हमारा, अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो लेट से 80 से ग्रेटर, जो मेरे मार्क्स हैं वो हैं लेस देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे मार्क्स 70 एंड 80 में है तो मुझे चॉकलेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। और एल्स कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस आ गई, ठीक है। अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो 90 से ग्रेटर है तो प्ले स्टेशन मिलेगी, अगर 80 और 90 के बीच में लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, बाइसिकल मिलेगी। अगर 70 और 80 के बीच में लाई करते हैं, इफ़ जो मार्क्स हैं वो 70 से ग्रेटर हैं एंड लेस देन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 70 से ग्रेटर देन और इक्वल हैं, 70 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और जो 80 से कम है, मतलब 70 और 80 के बीच में लाई करते हैं, तो यहाँ पे मुझे चॉकलेट मिल जाएगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं करती, दैट मीन्स कि 70 से भी कम है आपके मार्क्स, तो आप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, मार्क्स जो है वो 95 है, मतलब 90 से ग्रेटर हैं। अगर 90 से ग्रेटर हैं तो यहाँ पे आपको प्ले स्टेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे, ठीक है, ये इसने क्या बोल दिया, मुझे प्ले स्टेशन मिल जाएगी क्योंकि 90 से ग्रेटर हैं। अगर लेट से मेरे मार्क्स हैं, यहाँ पे मैं 85 कर देता हूँ, ठीक है। अब 85 में देखो क्या होगा, जो पहले ये फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, मार्क्स इज ग्रेटर दैन 90, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये चेक करेगा मार्क्स इज ग्रेटर दैन 80 एंड मार्क्स इज लेस दैन इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये जो मेरे मार्क्स हैं वो 80 से ग्रेटर हैं एंड लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि लेस देन है 90 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा बाइसिकल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे इसने बोला देखो मेरे मार्क्स 80 और 90 में है तो मुझे बाइसिकल मिल जाएगी, ठीक है। अब लेट से मार्क्स हैं आपके लेट से वो 72, ठीक है, मार्क्स हैं 72। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी इस केस में, क्योंकि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 नहीं है एंड मार्क्स इज, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड में आपको मैंने बताया था एंड लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये सारा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स इज लेस देन 80 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन
लेस देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ये कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें क्या है, चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोला मेरे मार्क्स 70 एंड 80 में हैं, ठीक है, तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर लेट से आपके मार्क्स जो हैं वो 60 हैं, लेट से 60, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इसने देखो बोल दिया मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा से एक बार रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल चॉइसेस हैं तो आप इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।